नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते। जो विपक्षी दल इस बात को कहते हैं उन्हें अब और मजा आने लगा है, क्योंकि गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को जनता से किया उसका वादा याद दिलाया और उस वादे को पूरा करने के लिए भी कहा। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की पीठ के समक्ष याचिका में तर्क दिया गया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 29 मार्च 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मकान मालिकों से गरीब और गरीबी से त्रस्त किराएदारों से किराया नहीं मांगने का अनुरोध किया था। मकान मालिकों को मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि अगर आप मकान मालिक हैं, आपका किराएदार गरीब है, वो किराया नहीं दे पा रहा, उसका किराया 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना। जितने किराएदार हैं, अगर जो किराएदार गरीबी की वजह से थोड़ा बहुत अपना किराया नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में मैं कह रहा हूं। 2 महीने के बाद जब ये कोरोना से मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको आश्वासन देता हूं सरकार उसका भुगतान करेगी। याचिकाकर्ता के अनुसार सीएम ने स्पष्ट वादा किया था कि यदि कोई किराएदार गरीबी के कारण किराए का भुगतान करने में असमर्थ है तो सरकार उनकी और उनका किराया देगी। क्योंकि केजरीवाल सरकार अपने इस वादे को भूल गई है, इसलिए उच्च याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। गुरुवार को जारी 89 पेज के फैसले में जस्टिस सिंह ने केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए कहा, सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किए गए बयानों पर जनता भरोसा करती है, उसी पर विश्वास करती है। पीठ ने अब दिल्ली सरकार को 6 सप्ताह के भीतर प्रभावित व्यक्तियों को किराए के भुगतान पर एक स्पष्ट नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। आपको यहां यह भी बताते चलें कि कोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और केजरीवाल सरकार को कानून का लेसन भी पढ़ाया। कानून का लेसन बताते हैं। अदालत ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा कानूनी रूप से प्रोमिसरी एस्टोपेल के रूप में लागू करने योग्य होगा। अब प्रोमिसरी एस्टोपेल क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस का एक ऐसा नियम है जो कि चैप्टर 8 सेक्शन 115, सेक्शन 116 और सेक्शन 117 डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टोपेल में वर्णित है। इसका समान शब्दों में अर्थ यह है, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के सामने कोई बात कही, कोई आचरण किया जिससे दूसरे व्यक्ति को कुछ विश्वास हुआ। इस विश्वास के बल पर अगर वो सामने वाला कुछ एक काम कर देता है तो दूसरे व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा, उसको अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना होगा। यही कानून का पाठ अदालत ने केजरीवाल सरकार को पढ़ाया और कहा, अब तुम अपने वादे से नहीं मुकर सकते। अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सीएम द्वारा किया गया आश्वासन एक राजनीतिक टिप्पणी थी, जो लोगों को वास्तव में विश्वास नहीं था कि किराए का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कह दिया, आपकी टिप्पणी ऐसी ही नहीं थी, आपने विश्वास दिलाया। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार इस नीति के संबंध में इतने महीनों तक चुप क्यों थी। आपको हम ये भी बताते चले कि ये भी पहला वादा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा भूला गया है। याद कीजिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करना, 8 लाख नौकरियों का वादा करना, सभी तक पाइप के माध्यम से पीने के पानी की सुविधा पहुंचाना, किसानों की आयु को 3 गुना करना, आय को माफ कीजिएगा, दिल्ली को सोलर सिटी बनाना, यमुना की सफाई। ये कुछ वादे हैं जिनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। दिल्ली के किराएदारों के लिए तो एक अच्छी बात है कि अब दिल्ली उच्च न्यायालय किराएदारों को उनका किराया अरविंद केजरीवाल सरकार से दिला करके ही मानेगा, चाहे अरविंद केजरीवाल अपने किए हुए वादों को भले ही भूल जाए। वे हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए मैं मनीष तिवारी। हमारे पेज पे अगर आज आप पहली बार आए तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वे हिंदुस्तान एक न्यूज चैनल नहीं है, ये आवाज है आपकी। अगर बड़ा न्यूज चैनल आपकी खबर नहीं दिखाएगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी खबर कोई नहीं दिखाएगा। अब यानी वे हिंदुस्तान न्यूज हमेशा है आपके साथ।